एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज हम लोग अपने क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, ये एक छोटी सी पजल है पर बहुत ट्रिकी है, और अगर हमें इसकी सही अप्रोच ना पता हो तो लोगों को सॉल्व करने के लिए 10-10 मिनट्स भी लग जाते हैं, मोर देन 10 मिनट्स भी लग जाते हैं, फिर भी पजल सॉल्व नहीं हो पाती है। तो किसी भी पजल को करने के लिए हमें सही अप्रोच पता होनी चाहिए, तब ये पजल 5 मिनट्स में मैक्स टू मैक्स सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन हम लोग हिंदी में इसको समझेंगे अच्छे से, ताकि किसी भी मीडियम के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को बनाना हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देयर आर 6 बॉक्सेस हैविंग डिफरेंट वेट and each box contain different number of candies 2, 3, 4, 5, 6 and 1. okay, but not necessarily in the same order। मतलब 6 बॉक्स हैं, सभी के अलग अलग वजन है, डिफरेंट डिफरेंट वेट है, और जो हर बॉक्स है उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कैंडीज है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है आर कंटेन्स मोर कैंडीज देन एम। आर के पास ज्यादा कैंडी है एम से, एंड आर्स वेट मोर देन ओ, और आर का वेट जो है वो ओ से ज्यादा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम लोगों को 2 पार्ट में बनाना है, एक तो नंबर और एक वेट। ठीक है, तो हमने देखिए कि पहले से ही यहाँ पे नोट करके रख लिया है कि जो नंबर से रिलेटेड कंडीशंस आएंगी वो हम यहाँ नोट करेंगे, जो वेट से रिलेटेड कंडीशंस आएंगी वो हम यहाँ नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, आर के पास ज्यादा कैंडीज है एम से, तो ये नंबर से रिलेटेड कंडीशन है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि आर के पास ज्यादा कैंडी है एम से, और वेट से रिलेटेड कंडीशन इधर नोट करेंगे कि आर का वेट जो है वो ज्यादा है ओ से। विच कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ कैंडीज, ओ विच कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ कैंडीज। मैंने पिछले भी अपनी वीडियोस में बता चुका है कई बार कि जो विच आता है, हु आता है, ये सब जो होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट या नियरेस्ट पर्सन के लिए आता है। तो नियरेस्ट पर्सन यहाँ पे कौन है, ओ है, तो ओ के लिए आया है। मतलब ओ में के पास जो कैंडी है वो कैसी है, ऑड नंबर ऑफ कैंडीज है। ठीक है, तो ये नंबर के बारे में बात की तो हम यहाँ पे लिख देते कि ओ के पास ऑड नंबर ऑफ कैंडीज है, मतलब या तो 1 या तो 3 या तो 5, इतनी कैंडीज होंगी ओ के पास, क्योंकि यही तो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, और तो कोई ऑड नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे में लिखा हुआ है बॉक्स एन कंटेन्स 4 कैंडीज, मतलब नंबर के बारे में तो हम यहाँ नोट करेंगे कि एन के पास जो है वो 4 कैंडीज हैं। P वेट्स मोर देन ओनली O, मतलब P का वेट जो है वो सिर्फ O से ज्यादा है, बाकी सबसे कम है। दैट मीन्स ये 2 लोग ऐसे बन गए और इसके ऊपर ही बाकी के 4 लोग आएंगे। ठीक है, मतलब P वेट्स मोर देन ओनली O, P का वेट जो है वो सिर्फ O से ही ज्यादा है, बाकी सभी से कम है। M वेट्स मोर देन Q, वेट के बारे में तो यहाँ लिख देते हैं कि M वेट्स मोर देन Q एंड N बट लेस देन R, मतलब M का वेट जो Q और N से ज्यादा है मगर R से कम है। तो ये देखो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि R को हम यहाँ बैठाएंगे, M को यहाँ बैठाएंगे, और Q और N ऐसे यहाँ पे आएगा, बाकी तो कोई और जगह है नहीं। तो देखो 2 2 + 2 + 4 2 6 लोग, तो 6 लोग पूरे आराम से एडजस्ट हो गए। Q और N की अभी प्लेसिंग हमें पता नहीं है, इसको हम अभी बाद में सेट करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। बॉक्स Q कंटेन्स 2 कैंडीज, नंबर के बारे में बात की गई तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि Q के पास जो है वो सिर्फ 2 कैंडीज हैं, तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं एंड Q वेट इज मोर देन N, और Q का वेट N से ज्यादा है। तो देखिए ये भी फिक्स हो गया, R M Q N P ऐसे ही होगा। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडीज ऑफ बॉक्स M एंड N, मतलब कि M और N के बीच का जो कैंडीज है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब M और N को अगर हम माइनस करते हैं तो उसमें डिफरेंस आएगा 1 का। अब ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, हमें पता नहीं, लेकिन हमें एक चीज जरूर पता है कि जो N की जो नंबर ऑफ कैंडीज है वो कितनी है, 4 है। तो अगर N की 4 है तो M का या तो 3 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए, तब इनका डिफरेंस बिटवीन जो होगा वो 1 आएगा। ठीक है, राइट, तो हम इसको ऐसे नोट कर लेते हैं फिलहाल।
एंड बॉक्स M कंटेन्स मोर देन 3 कैंडीज। अब ये भी बोला है कि M की 3 कैंडीज से ज़्यादा है, दैट मीन्स इसकी कैंडी कितनी हो सकती है, सिर्फ 5 हो सकती है। अब चलिए हम यहाँ पे कैंडीज लिख लेते हैं कि M की कैंडीज है 5, N की कैंडी है 4, Q की कैंडी है 2, राइट? इतना है पता था। अब कौन बच गया, RMPO। अब O या तो फिर 1 होता है, या तो फिर 3 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, लेकिन अब ये 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 तो M के पास चला गया। तो O या तो फिर 1 होगा या तो फिर 3 होगा, यही हो सकता है। और N की कैंडी हमें पता थी, हमने सेट कर ली। Q की कैंडीज भी हमें पता थी, हमने सेट कर ली। M की कैंडी भी हमने सेट कर ली, राइट? अब क्वेश्चन में एक और बात की गई थी कि R के पास जो होगा वो ज़्यादा कैंडी होगा M से। तो M की जब कैंडी का नंबर है 5 तो उससे ज़्यादा केवल एक ही नंबर है 6, तो दैट मीन्स R का कैंडी कितनी होगी, R के पास 3 कैंडीज होगी। अब केवल 2 ही नंबर बचा, 1 या फिर 3, एंड 2 पर्सन बचे, जिसके लिए हमें कोई सेट करने का कोई क्राइटेरिया दिया हुआ है नहीं, तो हम इसको फिर नहीं सेट कर पा रहे हैं। तो ये हमारी फाइनल पजल बनेगी। अब अगर हम इसको ऐसे ना करते ना, इस अप्रोच के साथ ना करते, तो कई लोग तो इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते कि कब कैंडी, नंबर ऑफ कैंडीज की बात की गई है, कब वेट की बात की गई है, ठीक है? अब वो लोग कंडीशंस नोट करते और उन लोगों को बहुत सी चीज़ें, जैसे कि मान लो कि जब नंबर ऑफ कैंडीज की बात की गई है तो आर के पास ज़्यादा कैंडी है एम से, तो यहाँ पे उनको नोट करना पड़ता कि नंबर ऑफ कैंडीज, तो इसमें उनका कितना टाइम वेस्ट होता। तो ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच से करने से ये पजल बहुत से लोग 3-4 मिनट में भी बना सकते हैं अगर ये अप्रोच फॉलो करते हैं तो। अदरवाइज 10 मिनट में भी लोग फंस जाएंगे, नहीं बना पाएंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। आइए अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एज बेस्ड पजल है। किसी ने मुझे कमेंट करके बोला भी था कि मैम आप एज बेस्ड पजल बताइएगा। तो ये एक छोटी ही पजल है, ठीक है, और पर बहुत ही ट्रिकी पजल है, काफ़ी ट्रिकी पजल है। तो आप इस पजल का स्क्रीनशॉट ले लो और इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? इस पजल को मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि ये पजल कैसे बनेगी। ये एज बेस है, ट्रिकी पजल है, विथ ब्लड रिलेशन है, ठीक है? और ब्लड रिलेशन की भी मैं कुछ वीडियोस होंगी, मैं ब्लड रिलेशन की भी एक सीरीज बना दूंगी पजल की, कि ब्लड रिलेशन की पजल कैसे करोगे आप। उतनी ही सीरीज आप देख लोगे, आपके मेंस तक के लिए वो सफिशिएंट होगी। उससे ज़्यादा आपको ब्लड रिलेशन कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर धीरे धीरे हम लोग पजल के साथ साथ ब्लड रिलेशन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? फिलहाल इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ओके? सो आज के लिए बस ये एक पजल थी, ट्रिकी पजल थी काफ़ी। अच्छे इसको बनाने की कोशिश करना। तो चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।